गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने वाली हूँ। ओके, तो मैंने इससे पहले भी 3 वीडियो बना रखे हुए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो तीनों वीडियो आप ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हमारा फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस, इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी आपका रहा है, रही है, रहे हैं पे होता था, बट वो कॉन्टिन्यूअस था और उसमें समय नहीं आता था। इसमें आपका टाइम आएगा। इन दोनों में केवल यही डिफरेंट है कि आपका जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें समय नहीं होता और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें टाइम होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गाइस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, ये सिंस या फॉर क्या होता है गाइस? इसमें जो समय होता है उसको दिखाने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस आपका निश्चित समय के लिए होता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है। ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग करने वाली मैटर आपका यही है, सिंस या फॉर। बच्चे मैक्सिमम यही मिस्टेक करते हैं कि कहाँ सिंस लगाएं, कहाँ फॉर लगाएं। तो आज आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। कहीं भी आपका नेम आए, समय के साथ नेम आए कोई, वहाँ पे आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे दिनों के नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे अगर डेज नेम आता है तब वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। सालों के नाम आ गया, जैसे आपका 2005, 2010, 2012। ठीक है, आपके महीनों के नाम आ गए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, कोई भी समय जैसे सुबह से, और कोई त्यौहार का नाम हो जैसे दिवाली, होली। ओके, तो गाइस, किसी भी टाइम का नाम आता है तो हम उसके साथ सिंस लगाएंगे। अगर नाम नहीं आए तो उसके साथ आप फॉर लगाएंगे। ठीक है, जैसे दिनों के नाम मंडे, ट्यूसडे न आकर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये आता है तो ये आपकी निश्चित समय नहीं होता है। ठीक है, जैसे महीनों के नाम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो गाइज ये भी आपका निश्चित नहीं है। अगर पर्टिकुलर नेम आता है मंथ का, जैसे अगस्त, सितंबर, ठीक है, तब ये आप इसके साथ सिंस लगाएंगे। 6 महीने, 7 महीने ये आपका निश्चित समय नहीं है, इसके लिए आपको फॉर लगाना है। ओके, जैसे साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, ये भी आपका समय निश्चित नहीं है। अगर साल का नाम है जैसे 2002, तो ये आपका निश्चित है, इसके साथ आपको सिंस लगाना है। आई थिंक आप सिंस या फॉर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो इसमें पहले देख लेते हैं किसके साथ हैज़ और किसके साथ हैव बीन लगाते हैं। गाइस, आप सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड नेम। अगर ये आते हैं उसके साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे। प्लूरल आएंगे तो उसके साथ आप हैव बीन लगाएंगे। ओके, तो आपका एग्जाम्पल था मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसका होगा आई आपका प्लूरल है, आप इसके साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन। अब प्ले, इसमें आईएनजी लगाना है आपको, प्लेइंग। अब सुबह से, गाइस, सुबह से आपका निश्चित समय है ये। ठीक है, तो आप इसके साथ सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसको निगेटिव बनाना हो, जैसे मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, तो कहीं भी आपका 2 हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे यहाँ पे हैज़ बीन 2 हैं, हैव बीन 2। ठीक है, अगर नहीं वाला निगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट को आपको इन दोनों के बीच में प्लेस करना है। जैसे हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो क्या से स्टार्ट पहले होता है। तो गाइस, अगर क्या से आपका स्टार्ट होता है तो क्या की अंग्रेजी आपको पता है, व्हाट होता है। बट अगर स्टार्टिंग में ही, सेंटेंस के स्टार्ट में ही आपका क्या से स्टार्ट होता है तो क्या की अंग्रेजी आप व्हाट नहीं बनाएंगे, आपको उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देना है। ठीक है, बट अगर 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ है तो एक को आगे करना है और एक को पीछे रखना है आपको। ठीक है, जैसे क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो हैव को आपको आई के पहले रख देना है। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके,
एक मिडल इंट्रोगेटिव होता है, जैसे मैं सुबह से क्यों खेल रहा हूँ। तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये अगर जो क्वेश्चन वर्ड होता है बीच में अगर आपका आता है तो उसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले बनाना है। ठीक है, मैं सुबह से क्यों खेल रहा हूँ, वाई हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, अगर से नहीं अब लगाएंगे तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। ओके, जैसे राधा पढ़ रही थी, तो गाइस इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें समय नहीं है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। राधा पढ़ रही थी, राधा वॉज रीडिंग। ठीक है, राधा सुबह से पढ़ रही थी, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सुबह से समय आ रहा है, तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो गाइस इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। इसमें आपको केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, हैड बीन। वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगाते हैं। ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। राधा सुबह से पढ़ रही थी, राधा हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और एक सेंटेंस में दो, राधा सुबह पढ़ रही थी। गाइस इसमें भी टाइम आया है बट से नहीं आया हुआ है। राधा सुबह पढ़ रही थी, तो इसका होगा राधा वॉज रीडिंग इन द मॉर्निंग, नॉट आप हैड बीन आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, बिकॉज ये आपका कॉन्टीन्यूअस है ना कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अगर इसमें आप से ऐड कर देते हैं, जैसे राधा सुबह से पढ़ रही थी, तब ये आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। तब क्या हो जाएगा, राधा हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, राधा सुबह से नहीं पढ़ रही थी, क्या करना है, हैड बीन के बीच में आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, क्या से स्टार्ट होता है, तो हैड को आपको पहले कर देना है, हैड राधा बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होंगे आपके बीच में आएंगे तो उसको आपको पहले बना देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करेंगे। देन उसके बाद आपको करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, लास्ट में आपको टाइम बताना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, वह मंगलवार से स्कूल जा रही होगी। ठीक है, वह स्कूल जा रही होगी। गाइज ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसमें समय नहीं आ रहा है। वह स्कूल जा रही होगी, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, बट वह मंगलवार से स्कूल जा रही होगी। यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ मंगलवार से यानी समय दे रहा है। ठीक है, तो आप कैसे इसको बनाएंगे, सी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। ओके, अगर आपका नॉट आता आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब जो 3 साथ में है, विल हैव बीन 3 ये हो गए, शैल हैव बीन। आपको करना कुछ नहीं, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है बट इससे आपको परेशान नहीं होना है, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, तो आई वी वाला आपको पता ही है, आई वी के साथ हम लोग शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे, बाकी के साथ विल हैव बीन। वैसे आप जो सैल है उसके यूजेस बहुत कम हो गए हैं, आप विल हैव बीन का भी यूज़ करते हैं तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट टेंसेस अगर पढ़ रहे हैं तो आपको शैल हैव बीन की यूजेस भी पता होनी चाहिए। ओके, चलिए तो हमारा सेंटेंस क्या था, वह मंगलवार से स्कूल जा रही होगी। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सी के साथ आपको विल हैव बीन का यूज़ करना है। सी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। ओके, नहीं मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस बनाना हो आपको, वह मंगलवार से स्कूल नहीं जा रही होगी, तो आपको नॉट कहाँ लगाना है। अब तो कन्फ्यूज़न थोड़ी होगी, यहाँ तो 3 हेल्पिंग वर्ब है, कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट वाला है उसके और दूसरे वाले के बीच में आपको नॉट लगाना है, मतलब विल हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। सी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। ओके, कुछ नहीं करना है, आगे के जो 2 हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में आपको नॉट को प्लेस कर देना है। ओके, क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या वह मंगलवार से स्कूल जा रही होगी,
कौन सा आपको हेल्पिंग वर्ब आगे करना है, विल या शैल को आगे करेंगे, बाकी का जो 2 बचता है हैव बीन, ठीक है, उसको आप बाद में करेंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जैसे क्या वह मंगलवार से स्कूल जा रही होगी, तो विल सी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, ओके। और आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वो अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी आप पहले बना देंगे। तो गाइज ये रहा आपका तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे देती हूँ, आप इसे ज़रूर ट्रांसलेट करिएगा, बिकॉज आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे उतना ही आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। और गाइज आप लोग जो टेंस चार्ट हमने ऑलरेडी टेंस चार्ट के लिए वीडियो बना रखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। बिकॉज अगर जब तक आप टेंस की पहचान नहीं करेंगे तब तक आप सब सेंटेंसेस गलत ही करेंगे, ओके। तो पहले आपको टेंस की पहचान आनी चाहिए कि कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ठीक है। चलिए ये 10 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आप इसे ज़रूर करिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह 2 महीने से अंग्रेजी कैसे सीख रहा है। नेक्स्ट है, मैं बचपन से गरीबों की मदद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, हम सुबह से कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़, हम तुम्हें पिछले 2 महीने से सूचना दे रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा सोमवार से काम कर रही होगी। राधा सोमवार से काम कर रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मोहन सुबह 6 बजे से पढ़ रहा था। नेक्स्ट वन, आपका बच्चा 1 हफ्ते से क्यों चिल्ला रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज़, वह 2007 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। वह 2007 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। नेक्स्ट वन इज़, क्या मेरी माँ 2 घंटों से खाना नहीं पका रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज़, सीता 10 मिनट से नृत्य क्यों कर रही है। सीता 10 मिनट से नृत्य क्यों कर रही है। एंड द लास्ट वन इज़, पापा बचपन से यह गीत सुन रहे हैं। तो गाइज़ ये रहा आपके लिए आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।